हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी से पढ़ाई लिखाई चल रही। इसी तरीके से पढ़ते रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, एसएम एकेडमी को फॉलो करते रहे, नए नई चीज़ें सीखते रहे। आज का जो लेक्चर, इस लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करने वाले। एक्चुअली में मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एटॉमिक मास डिस्कस किया था, एक एटम का मास कितना होता है ये हमने डिसाइड किया था नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगर मेरे को बोला गया ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक मास नंबर बताओ, तो इसका प्रोटॉन काउंट करते थे, न्यूट्रॉन काउंट करते थे, दोनों को ऐड कर देते थे। वो एक एटम्स था, इसके लिए एटॉमिक मास बोला गया था। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास मीन्स अभी बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब यहाँ पे अब आपको अलग अलग एलिमेंट के एटम जुड़े हुए दिखाई देंगे, उनका आपको मास निकालना है। इसके लिए मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि बहुत सारे एटम अलग अलग एलिमेंट के आते हैं तो उनको मॉलिक्यूल्स बोला जाता है ना। तो अब हम मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करेंगे। सेम टू सेम चीज़ें आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उस सबका एटॉमिक मास निकाल के सबको ऐड कर देना, और कुछ भी नहीं करना। एकदम सिंपल, ध्यान दो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। ओके, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास को ही करना है, ऐड करना है, ऑफ ऑल द एटम इन ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया गया है, चाहे वो H2O है, चाहे वो HCl है, कोई भी मॉलिक्यूल्स आपको दिया गया है, उस मॉलिक्यूल का जितना भी एटॉमिक मास है सबको ऐड कर दो, आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग ने H2O लिया। ओके, अब हम लोग H यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे पास देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होते हैं, है ना। तो 1। हमारे पास यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, इसके लिए 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। कितना होता है? 16। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो 16 हो गया, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके लिए इसके पास टोटल एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज 8 प्लस 8 16 हो गया। अब जोड़ दो सबको, तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको, मॉलिक्यूलर मास, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू एटॉमिक मास। ध्यान दोगे आप लोग, एटॉमिक मास ऑफ, कौन है इसमें? हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, बट कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस ऑक्सीजन कितना है? एक ही है, तो डायरेक्ट आप लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो आप कितना हो जाएगा, 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। ये आपको एटॉमिक मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास मिल गया। अब इसका जो यूनिट होता है वो सेम यू होता है, डाल्टन भी बोल सकते हैं, यू भी बोल सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन। अब ये क्या है? मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, है ना। तो अब आप देखो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही रूल है ना। कैसे लिखोगे आप? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ये होगा, कितने ऑक्सीजन है? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ, यस, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16, तो 2 इंटू 16 क्या हो गया आपको? 32। यू लिखोगे, ये डाल्टन या तो यूनिफाइड एटॉमिक मास इसका यूनिट होता है। इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर मास डिसाइड करते हैं। आई होप कि सब लोगों को समझ में आ चुका है। और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? आंसर है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, राइट, प्लस कितना ऑक्सीजन है? 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो एटॉमिक मास कार्बन का कितना है? 12 बराबर 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना है? 16, 12 प्लस 2 इंटू 16 कितना होता है? 32, ऐड कर लो 44 डाल्टन।
तो ये आपको क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर मास। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया जाता है। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमें देखो क्या बोला है, यूज योर ब्रेन पावर, कुछ ब्रेन पावर लगाने के लिए बोला गया है। फॉलोइंग आर दी एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, हम लोग को दिया गया है कुछ एटॉमिक मासेस एलिमेंट के, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14 ऐसे दिया गया है। और हम लोग को कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया, बोला गया इसका मास निकालो। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक एक करके सबका मास निकाल लेंगे। कुछ आप प्रैक्टिस करना, कुछ मैं करवा के दे देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहला NaCl, इसका एटॉमिक मास क्या होगा, डायरेक्ट करेंगे। अभी हम लोग फॉर्मूला तो आपको पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक मास कितना है देख लेते हैं, 14। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 14, सॉरी 14 नहीं है, 14 नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नाइट्रोजन है। सोडियम का देखो 23 है, हम यहाँ पे लिख लेंगे, हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 23 प्लस क्लोरीन का कितना है देख लो 35.5, 35.5, एक एक है दोनों, राइट। इसको ऐड कर लो आप देखोगे 5 और 3 कितना होता है 15, 1 ये हो गया 65.5 U। क्लियर। चलो आगे बढ़ते और भी देख लेते हैं। MgCl2, चलो MgCl2 देख लो, Mg का कितना होगा, Mg देखो 24, ओके 24 प्लस Cl2 है तो 2 इंटू कर दूंगा मैं। क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का आप देखोगे 35.5 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 35.5। तो ये हो जाएगा आपका 24, 2 इंटू 35.5 कितना हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 होता है, 1 कैरी हो गया, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, 1 इधर कैरी होगा, 2 3 ज़ा ये 71.0। अब ऐड कर लो 4 और 1 5, 7 और 2 9, तो 95 U। ये आपको मिल गया MgCl2 का मॉलिक्यूलर मास। और एक कर लेते हैं, जैसे ये वाला कर लेते हैं CaOH ट्वाइस, ओके। यहाँ पे देखो CaOH ब्रैकेट में ट्वाइस, मतलब ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, इसका मतलब ये होता है। चलो कैल्शियम का कितना है देख लो, कैल्शियम 40, तो यहाँ पे मैंने एटॉमिक मास 40 लिख लिया, प्लस ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 इंटू ऑक्सीजन का मास। ऑक्सीजन का कितना होता है देख लो, एटॉमिक मास 16, प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का देख लो, हाइड्रोजन का 1 होता है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 2 इंटू 16 इज 32, 2 इंटू 1 इज 2, 40 प्लस 32 प्लस 2 इज 34, तो ये आपका हो जाएगा 74। और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी आपके पास अगर एलिमेंट कंपाउंड्स है तो आप इस बेसिस पे और इस तरीके से किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि सब लोग को समझ में आ चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कंसेप्ट को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ओके। कंसेप्ट ऑफ ए मोल। अब एक मोल को हम लोगों को समझना है। एक एग्जांपल लेंगे, अगर मैं बोलूं H2O, ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। अगर ऐसे बहुत सारे, जैसे देखो यहाँ पे कंटेनर, पहले समझो क्या है, ये कंटेनर है, इसमें मैंने एक हाइड्रोजन लिया, इसमें मैंने और एक हाइड्रोजन लिया, और मैंने इसमें एक ऑक्सीजन ले लिया, ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, एक मॉलिक्यूल। ऐसे ही यहाँ पे मैंने 20 ग्राम पानी लिया है, 20 ग्राम पानी लिया, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 20 ग्राम पानी में सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा क्या वाटर का, ये तो एक मॉलिक्यूल है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, जैसे ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, फिर ये तीसरा मॉलिक्यूल, राइट, ये क्या है तीसरा मॉलिक्यूल। तो ऐसे 20 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ये जो नंबर हम लोग डिसाइड करते हैं, इस नंबर को ही हम लोग मोल का कंसेप्ट बोलते हैं। मोल्स बताता है कि इसका जो मास है, किसी भी कंपाउंड का जो मास है, जैसे मैंने आपको एक कंपाउंड वाटर दिया है, इसके अंदर वाटर रखा गया है, तो ये तो एक मॉलिक्यूल है, H2O एक मॉलिक्यूल होता है सिर्फ। तो किसी भी गिवन क्वांटिटी में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग एक टर्म से सीखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ मोल। क्या बोलते हैं हम लोग, कंसेप्ट ऑफ मोल। तो हम लोग मोल के कंसेप्ट से वो चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। अभी सब लोग को ध्यान देना है क्या होता है, ओके। यहाँ पे देखो क्या है, एक मोल क्या होता है, 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का एक मोल क्या होगा, एक मोल हिस्सा क्या होगा, इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम, उस सब्सटेंस का ग्राम में मास कितना होगा, उसी को 1 मोल बोलते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे, जैसे एग्जांपल वाटर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ले लो, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, प्लस
ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये कितना हो गया 18। तो अब इसको ग्राम में कर लो। अब 18 ग्राम वाटर को हम लोग बोलेंगे 1 मोल। क्या बोलेंगे 1 मोल। तो 1 मोल क्या होता है 1 मोल। 1 मोल इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम। 1 मोल इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम। वापस एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस कितने ऑक्सीजन है 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 12 प्लस 2 इंटू 16 32 इज इक्वल टू 44। इसको ग्राम में कर लो। अब मैं बोलूंगा 44 ग्राम CO2 1 मोल होता है। तो व्हाट इज मोल। 1 मोल इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम। 1 मोल इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम। इस तरीके से 1 मोल। तो 1 मोल है क्या, कोई भी मैं कंपाउंड दे दूं उसका आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लो और उसको ग्राम में लिख दो, उसी को 1 मोल बोलोगे। क्या बोलोगे 1 मोल बोलोगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैंने आपको बोल दिया ये बकेट है, इसमें बहुत सारे पानी भरे हुए वाटर है H2O है, कितने मोल से, तो आप क्या करोगे मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम निकाल लोगे। अगर मैं यहाँ पे वाटर रखा हूँ, क्या रखा हूँ मैं वाटर रखा हूँ, क्या रखा हूँ वाटर, इसके अंदर मैं बोल देता हूँ मैंने 20 ग्राम पानी लिया है, इसके अंदर कितना लिया है 20 ग्राम। तो कितने मोल से इसमें कैसे प्रेजेंट करूंगा, मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। ये पानी कितना ग्राम का है लिख दिया मैंने 20 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, इसका मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16 प्लस 2 18। अब डिवाइड करो 2 10 जा 2 9 जा 10/9, ये आपका आंसर आ गया इतने मोल से 10/9। तो कितने मोल से वो कैसे फाइंड करते हैं, इस फॉर्मूले से। क्या लिखोगे आप ऊपर, कितना आपको क्वांटिटी दिया गया है ग्राम में डिवाइडेड बाय जो क्वांटिटी उसका मॉलिक्यूलर मास। फिर से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, किसी भी आपको एक बकेट दे दिया, इसमें केरोसिन है या इसके अंदर HCl है, चलो नंबर मोल्स बताओ कितने मोल्स है इसके अंदर। क्या करोगे आप, इस केरोसिन का या तो इस HCl का पहले वजन निकालोगे ग्राम में, कितना दिया है मैंने 2000 ग्राम दिया है, 2000 ग्राम डिवाइडेड बाय, अब HCl H का 1 क्लोरीन का जो भी है दोनों को ऐड करोगे, मॉलिक्यूलर मास को नीचे रखोगे, डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। और 1 मोल्स क्या होता है, 1 मोल्स होता है जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया गया उसका एटॉमिक मास कितना है या मॉलिक्यूलर मास कितना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 मोल बोलते हैं, राइट। तो 1 मोल आपको क्या बोलते हैं, 1 मोल इज दी, क्या है 1 मोल, 1 मोल इज दी, यस 1 मोल इज दी मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 मोल। आई होप कि सब लोगों को अच्छे समझ में आ गया। इस चीज को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और हम लोग एक एवोगैड्रो नंबर का कंसेप्ट देखेंगे। अब ये जो 1 मोल होता है, ये 1 मोल तो आपको समझ में आ गया कितना होता है, कोई भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको ग्राम में लिख दो, वही 1 मोल होता है, राइट। जैसे हमने देखा वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2 उसका मास 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 18 ग्राम वाटर 1 मोल होगा। लेकिन 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट रहेंगे, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, तो हमेशा एक रूल होता है, 1 मोल में हमेशा इतने ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ही हमेशा प्रेजेंट होंगे। लेकिन याद रखना 1 मोल ग्राम में हर मॉलिक्यूल के लिए सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। ये कितना ग्राम मॉलिक्यूल है वो 1 मोल बनाता है, लेकिन 1 मोल में मॉलिक्यूल के नंबर फिक्स होंगे, 1 मोल में मॉलिक्यूल के नंबर फिक्स होंगे, इसी को एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। चलो देखते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कांस्टेंट, ये फिक्स होते हैं हमेशा। कोई भी कंपाउंड ले लो, वाटर ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, O2 मॉलिक्यूल ले, कुछ भी ले लो, 1 मोल अगर वो लिया आपने सब्सटेंस तो हमेशा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम रहेगा, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं उसको। द इटालियन साइंटिस्ट एवोगैड्रो डिड फंडामेंटल वर्क इन दिस कंटेस्ट। एवोगैड्रोस ने हमें बताया था, देयरफॉर दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं Na से। लेटर साइंटिस्ट डिमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली दैट वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर इज दिस वन, ये वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। A mole of any substance stand for 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। हमेशा 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें एग्जांपल दिया, जैसे 1 मोल आप वाटर लेते हो, तो 1 मोल वाटर में, अभी ध्यान से देख लेते हैं एक एग्जांपल से। आपने को बोला गया 1 मोल वाटर ले लो, तो 1 मोल वाटर क्या होगा आपको पता है, इस वाटर का ग्राम में निकाल लो, वाटर का सिंबल पहले लिख लो H2O। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 आ गया, ऑक्सीजन का 16 होता है,
मतलब 18 आ गया, इसको ग्राम में लिख दो और इसी को आप बोलोगे 1 मोल पानी। तो अगर आप 18 ग्राम पानी लेते हो तो वो 1 मोल होगा। और 18 ग्राम पानी में कितना वाटर का मॉलिक्यूल होगा? देखो ये वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो आंसर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। आया समझ में? और एक एग्जाम्पल लो, चलो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसका पहले 1 मोल निकालेंगे। 1 मोल क्या होता है? इसका मास ग्राम में, कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है, कितना होता है ऑक्सीजन का 16, 12 प्लस 2 इंटू 16 32, 12 प्लस 32 44। अब इसको ग्राम में लिख लो, 44 ग्राम 1 मोल बनाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे वाटर के केस में 18 ग्राम पानी 1 मोल हो रहा था, यहाँ पे देखो CO2 के केस में 44 ग्राम CO2 1 मोल बना रहा है। लेकिन देखो 1 मोल इसमें और इसमें अलग अलग है, लेकिन मॉलिक्यूल का नंबर सेम रहेगा। इसमें भी 1 मोल में इतने ही मॉलिक्यूल थे, कितने 6.0, और इसमें भी 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। ध्यान दो क्या बोल रहा है, यहाँ पे 1 मोल CO2 कितने होते हैं 44 ग्राम। अगर आप 44 ग्राम CO2 लोगे तो वो 1 मोल लिया, और उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के? देखो ये C, ये भी C और ये O, इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 44 ग्राम में। वहीं वाटर के केस में 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, उसको 1 मोल बोलेंगे, राइट। तो दिस इज व्हाट कंसेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। तो आई होप कि सब लोगों को बातें समझ में आ गया कि मोल का कंसेप्ट क्या होता है। 1 मोल का मतलब होता है जो आपको कंपाउंड दिया उसका मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास, उसको ग्राम में लिख लो, वही 1 मोल होता है। अलग अलग कंपाउंड के लिए 1 मोल ग्राम में अलग अलग आएगा, बट हर कंपाउंड के लिए, अलग अलग कंपाउंड के लिए, हर अलग अलग कंपाउंड के लिए 1 मोल में मॉलिक्यूल्स के नंबर सेम रहेंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, जिसको हम एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे से कंसेप्ट मोल का एवोगैड्रोस नंबर समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो वापस से देखना है, हो सकता है कभी कभी आपको टाइम लगे समझ में। 2 बार वीडियो को देखो, 3 बार वीडियो को देखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।